शादी से पहले वाला सपना शेयर करने वाली हूँ। मिलते नहीं हम तुम तो दे दे जल्दी दे 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 ये कह रही है हाथ मुझे दे दे। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज की खूबसूरत से व्लॉग में। और इधर बन रहे हैं सगार वाले आलू और बाकी बची कुची दाल वाल को फ्राई करी जा रही है और हमारे माथे पे से उड़ा जा रहा है एरोप्लेन जहाज। कि क्या है ना कि हम लोग ना किसी कैंप के आसपास ही हमारा घर है, तो जब भी ये उड़ता है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और कभी मेरा सपना हुआ करता था कि मैं भी मतलब मेरी ना सपने क्या थे नहीं बताऊंगी मैं एक सपना जो मेरे अंदर दफन हो चुका है। और यहाँ पे हो रहा है मूंगफली फ्राई। वो पता है यहाँ पे ना एयरफोर्स कैंप है, ठीक है, आसपास में कहीं। और मेरा सपना था ना कि मेरी शादी होएगी ना तो मैं किसी एरोप्लेन उड़ाने वाले से शादी करूँगी। बट मेरी शादी जस्ट उसी के बगल में हुई है जहाँ से एरोप्लेन उड़ता है और मुझे मेरी सपने की याद दिलाता है और मेरे कान में बहुत तेज़ी से चीखते चिल्लाते हुए चला जाता है और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। और सोच सकते हो यार, मतलब मेरे सपना टूट गया। भगवान जी ने क्या खेल खेला, मतलब बिल्कुल उसी जगह पे मुझे घर दिलवाया, ससुराल दिलवाया। और बट वो कहते ना खजूर, अब वो आसमान से टपका खजूर पे लपका और बस नीचे तक धरती तक नहीं आ पाया। बस वैसे ही मेरा हाल हुआ है। और कितना क्यूटली बैठ के अनमोल पता है क्या खिला रहा है अपनी बड़ी बहना को, ये खिला रहा है नाशपाती एकदम छोटू सा टुकड़ा करके। और वो बड़ी अभी जस्ट सो के उठी है और बड़ी ध्यान से देख रही है वो लड्डू। आज ससुर जी ने क्या प्रैंक करा है, वो प्रैंक था, कैसा प्रैंक था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस व्लॉग में आगे जाने के बाद। और आज हमारे पतिदेव व्लॉग देखेंगे, पक्का जोरदार वाली लड़ाई होगी क्योंकि मैंने अपने सपने के बारे में शेयर कर दिया। और पता है जब शादी हुई थी तो मैंने उनको ना स्टार्टिंग में ही अपने ये वाला सपना बता दिया था और वो मुझे एक बार ना कैंप घुमाने भी लेके गए थे। एक्चुअल में घुमाने नहीं ले गए थे, ऐसे किसी काम से हम लोग गए थे, तो वो जस्ट पास में होता है ना कि सामने से देखते हुए निकलना, बस वैसे था। यहाँ छीला जा रहा है लौकी और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे हम चना दाल डाल करके। और ये मेरे हाथ की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। खैर पहले तो मैं ये सब्ज़ी मम्मी के हाथ की, दादी के हाथ की खाया करती थी, वो लोग बहुत टेस्टी बनाते थे। बट आज मैं खुद से बना रही हूँ इस सब्ज़ी को और बहुत यम्मी लगती है। क्या आपने बनाए हैं कभी ये खड़े मसाले वाले? और हमारे यहाँ कुछ स्पेशल त्यौहार पे भी ये बनाए जाते हैं, खड़े मसाले देकर, पानी वगैरह देकर और चावल के साथ खाए जाते हैं। लेकिन उस त्यौहार के बारे में मैं बाद में कभी बात करूँगी क्योंकि उस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता था उस त्यौहार के बारे में, तो बहुत सारे लोग लौकी में कौन पानी डालता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी। तो मैं इस वजह से यहाँ पे उस बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारा त्यौहार बहुत ज़्यादा है। वो हमारा कोई त्यौहार नहीं, वो हमारी इमोशन से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो कोई टिप्पणी इस पर नहीं। और ये बहुत हमारे यहाँ स्पेशली उसी तरह से बनाई जाती है, बिल्कुल चना दाल डाल करके और जूस वाली बनाई जाती थी। और उसमें ना लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। बट ये तो हम लोग घर पर बना रहे हैं ना, ऐसे मतलब डेली में खाने के लिए, तो इसमें मैं प्याज भी डालूँगी, लहसुन भी डालूँगी, सब कुछ डालूँगी। और अभी ना मैं काट रही थी ना तो पापा धीरे से बोलते हुए निकले किचन से। पीछे साइड हेलमेट रखने जाते हैं पापा, ऑफिस से आते हैं। तो ये शाम का टाइम है इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे जाना है अनमोल कनिका को टीका लगवाना है। और अनमोल के ना चेहरे पे थोड़े से रैशेज हो रखे हैं। उसने क्या किया है ना, खा के ना वो होता है ना कि कुछ ऐसी तीखी चीज़ें या कुछ चटपटी चीज़ें खा लिए और मुंह पानी से नहीं पोंछ करके जल्दी से जाके दौड़ के पर्दा में पोंछ दिए। तो बस वही वो उसके रैशेज हो गए थोड़े से। वह वैसे अपने आप भी ठीक हो जाने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो सोचिए कि एक बार दिखा लेंगे। और टीका का भी डेट था कनिका का, तो चलेंगे। तो इस वजह सब्ज़ी बना के आटा वाटा लगा के जाऊंगी। कनिका का खाना बना के पतिदेव दे देंगे तो मम्मी खिला देंगी। और अगर मैं नहा के जल्दी रेडी हो गई तो फिर तो मैं ही खिला दूँगी, अगर थोड़ा लेट हुआ तो फिर वो खिला देंगे। और ये क्या कर रही थी मैं उल्टा, ये देखो हम किधर से काट रहे हैं। पापा लेके आए हैं केक, हाँ फ्रिज भी नहीं रखे हैं, ले जाकर पीछे रखे हैं। और मेरे को बोलते हैं केक लेके आए हैं। हम बोले केक कंफर्म भी किए हैं, अब देखो कहीं पापा का केक फेक ना निकले। लाए हैं, मजाक किए मेरे साथ, ऐसे कैसे कैंसिल। चेक करके आ रहे हैं हम। सेट का कान है ना, खुजली भी हो, इधर साइड वाला में खुजली भी हो रहा है कान में, इधर ही बोल के गए हैं। वापस पूछो तो पापा क्या लाए हैं आप? पापा एक टॉफी लाए थे
1 रुपए वाली। ससुर जी ने किया बहू रानी के साथ प्रैंक। ठीक है, लेना है तो आ जाओ, मुझे भी बोले। प्रैंक था क्या ये? नहीं, हम लोग पापा के साथ प्रैंक किए, कहीं पापा ने हमारे साथ भी प्रैंक तो नहीं कर दिया कंफर्म। तो एक्चुअल में ना पापा ने कोई प्रैंक नहीं किया है, वो लेकर के हम लोग बोले थे उनको पेस्ट्री लेकर के आने के लिए और कुछ मिठाई शिठाई लेकर के आने के लिए, तो वो लेकर के आए हैं। बट पेस्ट्री जो है ना वो थोड़ा टूट फूट गया, तो पापा ने डिक्की में रखा था। मैं गई अभी पीछे रूम में देखना, और ये मेरी गुपशुप सी बातें, मतलब पुसू पुसू वाली बातें ना पति देव से हो रही थी। तो वो बोले ना कि तुम्हारे कान बज रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो टॉफ़ी लेके आए थे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो बोले हैं और मेरे कान, बट फिर भी लास्ट में मैंने लगा हो सकता है मैंने गलत सुन लिया। बट फिर पापा बोले कि डिक्की से लेके आ रहे हैं, तो फिर हम लोग दौड़ के जाएंगे। पापा अपनी स्कूटी से निकालने जा रहे थे, तो बस पीछे हो लिए हम लोग भी, और ये दौड़े दौड़े चले पापा। और उनको पता भी नहीं है कि मैं भी पीछे पीछे आ रही थी पेस्ट्री लेने के लिए। तब तक मैं अनमोल भी दौड़ के आ गया, उसको भी खानी है पेस्ट्री। अनमोल भी आया दौड़ के। ये अरे अंदर चल के खोलेंगे इसको, ये देखो इस पे रख दीजिए पापा, तुम्हारे हाथ ही में अटक जाएगा। अरे भाई दे रहे ना, वो रहे। अरे भाई तो बस टन 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 आ गया पेस्ट्री, और एक पापा ने डिक्की में रखा है जिसमें कि फूल है सही सलामत। बोले गुलाब का फूल भी लेके आए हो, तो मैं सोची गुलाब का फूल। फिर देखी केक, तो अच्छा वो क्रीम से जो नहीं गुलाब का फूल बनाया रहता है, वो वाला गुलाब का फूल पापा लेके आ रहे हैं। पीछे से आपको खोल के दिखाते हैं अभी। तो मतलब कुछ आया नहीं कि सब लोग बस अब जल्दी जल्दी खाएंगे, और इसको पहले सर्व कर लेते, खा लेते, फिर बनाएंगे हम लोग चना दाल वाली सब्जी, और उसकी मैं रेसिपी बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक तो कटिंग कर रही थी तो कुछ बता ही नहीं, और यहाँ मैं ना वीडियो, मतलब मेरा फोकस रहता है कि मैं अच्छे से वीडियो ले लूँ पूरा पहले, और बाद में सब लोग खाएंगे। और इधर मतलब डेली केक ही हो जा रहा है इधर, मतलब कंटिन्यू। कभी कनिका का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, फिर मेरी फ्रेंड की पार्टी में चली गई थी, वहाँ भी मैंने बहुत केक खाए थे। फिर आज घर पे ऐसे केक, तो मतलब केक की तो बौछार हो गई है अभी फ़िलहाल। तो अभी और भी केक बाकी है, और देखते हैं, सेलिब्रेशन भी करना है। लेकिन मैंने सोचा है कि मेरा पहले जो कुछ काम है जो हो जाए, तो फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। और आप लोग गेस करके बताओ क्या चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है अभी। और ये अनमोल इसने खुद ही अनबॉक्सिंग कर दिया काजू कतली के डब्बे का, और खिलाते हैं सब लोगों का, मुंह मीठा कराते हैं। हमारे यहाँ सबको काजू कतली बहुत पसंद है, इसलिए बीच अब जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे, क्योंकि चलना है हमें घर से बाहर, और दोनों बच्चों को लेके जाना है स्कूटी पे। मतलब परेशान हो गई थी। देखो लड्डू रानी, मतलब ये भी बहुत शौकीन हो गई है मीठा का। ऐसे इसको कई बार मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, और मतलब ये सब दे दो ना, केक मिठाई हो तो वो पसंद आती है बहुत ज़्यादा उसे। और इसके बाद मैं खा रही थी केक, और उधर हमारे पतिदेव वाला केक वो भी नहीं खाए, और वो मेरे वाले में से जो क्रीम नहीं था वो ज़्यादा खाए, और उनको क्रीम वाला अच्छा लग रहा था। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, केक वो ब्रेड वाला या फिर क्रीम पार्ट? मुझे ना केक वैसे अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारा क्रीम होए और ब्रेड के लेयर्स थोड़े कम हो। कई लोगों को ना ब्रेड के लेयर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्रीम कम चाहिए होते हैं। आपकी कैसी चॉइस है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में भी जानना कि मेरे सब्सक्राइबर्स की चॉइस कैसी है। और हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो क्या करना है ना कि सबसे पहले हमें लौकी को सब्जी बनाने के लिए इसको क्यूब्स में काट लेने, और ये वाली सब्जी ना आप लोग भी ट्राई करना। हमारी जो बनी ना बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब एक कह सकते हैं हद से ज़्यादा टेस्टी। और एक लड्डू रानी के साथ मैंने इसका शॉर्ट्स अपलोड किया था, बहुत प्यारा सा, आप लोग देख लेना जाकर अगर नहीं देखे हो तो बहुत बड़े बड़े क्यूब्स में काटने होते हैं। पहले मैंने ऐसे लंबे लंबे काटे, फिर मैंने सोचा कि नहीं टॉप ले लेती हूँ, टॉप में रख के आराम से काटेंगे। तो स्लैब पे फिर इतना फैला दूंगी ना, तो फिर उसको वैसे तो हमारा स्लैब ना पूरा साफ़ किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी फैला दो, फिर उसको बटोरो, उठाओ, फिर धो। उससे अच्छा क्यों ना डायरेक्ट ऐसे टॉप में काट लेते हैं। तो बड़े बड़े क्यूब्स में मैं काट रही थी। और मैंने चना दाल को ना अभी आधे घंटे पहले भुलाया कह रहे हैं, मतलब भिगोया। और प्याज काट के मैंने रेडी कर लिए हैं, 2-3 प्याज काट लिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब कौन उतना छीले कूटे पीसे, और सिर्फ अदरक लहसुन पिसाता भी नहीं है, टमाटर रहता है ना तो पिसा जाता है। हींग लिया है मैंने, और ख़ास करके आमचूर पाउडर भी लिया है, क्योंकि टमाटर अभी बहुत महंगा है, तो टमाटर की जगह मैं इस्तेमाल करूँगी आमचूर पाउडर।
खड़े मसाले आपके पास जो भी हो ना, छोटी जीरा, बड़ी जीरा, काली मिर्च और बहुत सारी चीज़ें होती है खड़े मसाले में, दालचीनी के टुकड़े, ये सब डाल देना आप। और थोड़ा सा हींग ज़रूर डालना, क्योंकि चना दाल रहता है ना, तो चना दाल में हींग ज़रूर डालना चाहिए। क्यों, छोटे बच्चे हैं ना, और अनमोल भी खाएगा, ये मतलब हम लोग भी खाएंगे, तो हम लोगों के लिए भी हींग तो अच्छा रहता है। तेज़पात का फ़ोरन डाला था। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डाले, बाकी बेसिक मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और वही आमचूर पाउडर टमाटर की जगह। सबके टमाटर यूज़ करने के अपने अपने ना, उसकी जगह अल्टरनेट में यूज़ कर रहा है। कोई दही डाल के सब्ज़ी बना रहा है, कोई मतलब मेरे घर में ही कभी पतिदेव को देखोगे ना आप, तो दही डाल के बनाएंगे टमाटर की जगह। मैं बनाऊंगी तो आमचूर पाउडर डालूंगी। फिर मैंने क्या किया ना, मसाले फ्राई करने के बाद चना दाल भी डाल दिए हैं इसी में, और थोड़ा सा बचा रह गया, उसको वैसे भटोरने से अच्छा है उसका पानी निकाल देती हूँ और बाकी जल्दी से डाल देती हूँ। और क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत जल्दी करना था ये सब निकलने। अब मेन क्या होता है ना, बाहर जाओ कई बार क्या होता है बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है ना। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने भूल गई थी, मैंने अभी डाला। वैसे इसके कोई वो नहीं है कि एकदम टाइम पे ऐसे डालना चाहिए, जब जो चीज़ याद आए डाल दो ना, सब्ज़ी में फ्राई हो जाता है। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हमारी। आप थोड़ा सा ना जब मसाले डालना ना तभी डाल देना अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी याद नहीं रहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो क्या होता है ना कि हम लोग नंबर लगाते हैं, फिर हमारा नंबर आता है, बहुत टाइम लग जाता है इस सब में। फिर घर आओ, उसके बाद फिर अब सोचो कि क्या सब्ज़ी बनेगा, फिर रोटी बनेगा। तो इससे अच्छा ना कि मैं कम से कम जब भी बाहर जाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह रेडी कर देती हूँ, आटा सान देती हूँ, बर्तन सारे जो अभी इकट्ठे करती हूँ, शाम के बर्तन जो भी रहते हैं, चाय वाले हो गए, सब लोग नाश्ता वास्ता कुछ खाते हैं, मिक्सचर विक्सर, वो सारे बर्तन रहते हैं। अभी सब्जी बनाई हूँ, सब कुछ बनाई हूँ, तो इसके बर्तन इकट्ठे होंगे। कुछ कुकर वगैरह है जिसमें कि दिन के चावल वाल पड़े, तो वो सब खाली करके तो ये सब धो के जाऊँगी। और अरे सब्जी के लिए ना हमें चाहिए था कुकर, और कुकर में तो चावल पड़ा था, तो मैंने खाली करके दिया पतिदेव को कि ज़रा धो दो जल्दी वरना लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो उधर धुल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उनकी क्लिप। और इधर मेरा सब्जी भी फ्राई हो रहा है, लौकी भी डाल के मैंने फ्राई कर दिया, कुकर धो कर दिया उन्होंने, मैंने उसमें सारी सब्जी ट्रांसफ़र करी, पानी डाला। अभी मेरी ना वॉइस मैंने यहाँ पे कट करी है, और ये मैं चुटकी बजा के बर्तन धुलूँगी इसलिए कट करी, क्योंकि जब वॉइस ओवर कर दिया मेरे पति देव आए कि कनिका को ले लो, हमें करना है खाना है। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर अब संभालो, या बेबी वॉकर में डाल दो या मम्मी को दे दो, मैं तो भी इधर आवाज़ डाल के ही आऊँगी। और ये रहा मेरा आटा लगाने जा रही थी मैं, चुटकी बजा के आटा भी लग गया, और एक्चुअल में चुटकी बजा के नहीं होता, बहुत बैंड बज जाती है पीठ की। ये कनिका का खाना निकाला हुआ है, मैं रेडी हो रही थी, नहाने गई थी, और फिर मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी ने खिला दिया कनिका को खाना। चलो बनाए सब्जी, कनिका ये छोलनी मुझे दे दे, छोलनी दे दे, ये कह रही है हाथ मुझे दे दे, दांत भी तोड़ देगी कनिका। दे छोलनी मुझे दे दे, छोलनी दे दे। जा रही कनिका, जा रही टीका लगवाने, है ना। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए। दूध उबल रहा था एक्चुअल में, तो हमने सोचा कि इतने दिन में थोड़े बहुत कुछ पोस्ट वीडियोज बना लेते हैं। ये लड्डू रानी मेरी कुर्ती में लटकी पड़ी हैं, चलते हैं। ये सारे वीडियोस इसलिए बनाए ना, क्योंकि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें सब ऐड करना होगा ना, कुकिंग वाला बनाया, और फिर मतलब सब कुछ इसलिए अलग से क्लिप ले लिए थे मैंने। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए यहाँ हमने नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद वही हुआ जो हमने सोचा था, हमें बहुत वेट करना पड़ा, बैठना पड़ा यहाँ पे, और उतने देर मैंने अपना समय बिल्कुल भी गवाया नहीं, ख़राब नहीं किया, मैं वीडियो बनाने में लग गई। और फिर मैं यहाँ से शूट करी, ये यहाँ पे नंबर लगा लिया था उन्होंने। अब पता नहीं अब पर्ची का क्या कर रहे थे पता नहीं मुझे, और मैं यहाँ बैठी हुई थी। नंबर पहले ही लगा दिए थे शायद ना, वो अपनी पर्ची वगैरह ले रहे थे। और ये दिया उन्होंने रिपोर्ट कनिका का, तो ये लटकी पड़ी है मैडम, इनको भी रिपोर्ट चाहिए, लेकिन रिपोर्ट इनको लेके क्या करना है। और कनिका का टीका जो है वो बाकी रह गया था, तो वो हम लगाने आए थे। फिर उन्होंने क्या, अनमोल का भी हमने सोचा कि दिखा लेंगे, बट उन्होंने कहा कि इसको शायद ना इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ है, 1-2 दिन देख लो, और फिर अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आने के लिए। तो हम वही करेंगे, हम अंदर भी गए, दिखा भी लिए, और अभी दिखाए नहीं एक्चुअल में, मैं पहले ही बता दी। अभी तो हम लोग वेट ही कर रहे थे, बहुत देर वेट करना पड़ा था। तो घर जाऊँगी ना, बहुत सारे कपड़े वपड़े सब फोल्ड करने हैं, इन दोनों को खिलाना पिलाना सुलाना होगा। और टीका लगा था तो हमने फिर पूछ लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसे टीका लगते हैं जिसमें फ़ीवर आता है, दर्द होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वैसे वाले कुछ नहीं है।
तो फिर टेंशन नहीं रहती है, वरना पता है बहुत ज़्यादा लगना पड़ जाता है। मतलब टीका लगता है ना जब बच्चों को, तो हम लोगों को ना कम से कम 2-3 दिन ना हम भी वैसे ही उनके साथ बिल्कुल लगे रहते थे, सुस्त हो जाते थे। बट ये वो वाले टीका नहीं थे, कितने खूबसूरत से फ्लावर थे, तो मैंने ना इनकी भी वीडियो शूटिंग कर ली। मतलब ये भी खुश हो रहे हैं कि अरे वाह हमारा भी वीडियो बना लिया आपने। और मैं तो इन फ्लावर्स की फ़ैन हो गई थी और मैंने बहुत सारे वीडियो शूट करे यहाँ से। और ये देखो अनमोल हमारे दुपट्टा में लगा पड़ा था। यहीं जस्ट सामने ना एक बच्चा था, ठीक है, वो अनमोल की कॉपी कर रहा था, वो अपने पापा के बगल में खड़ा था। तो नर्स बोलती है कि तुम भी करो ऐसे। वो अनमोल की पूरी कॉपी कर रहा था, तो फिर नर्स ने उनको बोला ना उस बच्चे को कि तुम भी करो ऐसे, तुम्हारे पापा के पास तो लेकिन दुपट्टा है नहीं, टी शर्ट में लटक जाओ। तो दोनों एक दूसरे को देख के नकल कर रहे थे। फिर हम लोग आए, हमने कराया अनमोल का वेट शेट। अनमोल का वैसे यहाँ पे कुछ काम नहीं था, बस वही मुँह के लिए लेके आए थे कि ड्रेसेस हुए हैं, तो बट फिर भी वेट ले जाते हैं ना, तो एक बार वेट ज़रूर करवा लेते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने ले ली बाकी के मेडिसिन वगैरह और चलते हैं अब घर। यहाँ अनमोल इतने प्यार से मुझे बैठने के लिए समझा रहा था, उसको लगा कि मुझे बैठना नहीं आता है स्कूटी पे। अभी ना मैं उसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। तो देखा आपने, और हम लोग आ गए हैं घर। सब्जी का कुकर अब खोला था मैंने, पहले खोली नहीं थी, और इसको एक बार चला के देख रही थी। बहुत यम्मी वाली खुशबू आ रही थी, इतनी बढ़िया। इसमें कोई ना अलग से फिर आपको ना पाउडर वाले गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके खड़े मसाले वाले। वैसे पता है सब्जी बनाओ ना, तो मैं तो अब सीख ली हूँ, खड़े मसाले डाल दो, इतनी बढ़िया खुशबू आती, कोई गर्म मसाले एंड ऑल इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सासू माँ बना रही हैं रोटी, क्योंकि आटा वाटा तो मैं सान के चली गई थी, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखा हुआ था। सुबह वही रोटी बनाई थी, आटा भी वही सानी थी सुबह। तो सुबह हम लोग क्या खाए थे, हम लोग दाल चावल खाए थे। हाँ, मोस्टली सब लोग दाल चावल खाए थे, सिर्फ पापा और देवर जी हमारे रोटी खाते हैं सुबह सुबह ज़्यादातर। तो फ्रिज में रखा हुआ था, और मैंने आटा बिल्कुल रात के हिसाब से सान दिया। रोटियां भी कुछ बची हुई थी, तो थोड़ा सा ना आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रोटी बहुत ज़्यादा बन गया। अब ये सब का कल जुगाड़ करेंगे, कल आपको ना जुगाड़ देखने को मिलेगा बहुत मस्त वाला। मतलब कल सुबह का नाश्ता इतना ख़तरनाक वाला देखने को मिलेगा ना, कि कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं। क्या शूट हो चुका है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ वॉइस ओवर में आज करी। फिर मैं आई तो सारे कपड़े फोल्ड करी, दोनों को खिला चुकी हूँ, अनमोल कनिका को, मैं भी खा ली हूँ। फिर हो रही थी यहाँ पे थोड़ी सी मालिश। अनमोल भी थक जाता है, इसको प्यार से बोलो ना तो मालिश करवा लेता है। बाकी मैं इतना हर बार बोलती हूँ तो जल्दी लगवाता नहीं है, बट आज मान गया। तुरंत मैंने बोला प्यार से तो आके लेट गया। कभी कभी ऐसे करता है, लेट जाता, कभी कभी तो कितना भी बोल लो प्यार से नहीं मानता। ये कनिका पता नहीं क्या कर रही है, शायद फ़ोन निकाल रही है उनके जेब से। ओहो इनको पता भी नहीं चला हमारे पतिदेव को कि ये फ़ोन निकालने में लगी हुई है। और लड्डू की मालिश करनी नहीं है, लेकिन उसके सर पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है। गर्दन वर्दन पे लगा दूंगी, हल्का सा पीठ पे ऐसे ही लगा दूंगी, अभी मालिश नहीं करूँगी, क्योंकि लगता है ना जब टीका तो हम मालिश वालिश नहीं करते हैं। अब यहाँ से लगेंगे हम अपनी एडिटिंग वगैरह में, और कुछ कमेंट्स थे, कुछ मैसेज हैं जिस पर मुझे एक वीडियो बनाना है, और मैंने सोचा है कि वो मैं कल बनाऊँगी। तो आप लोगों के भी कुछ सवाल हो, कुछ कमेंट्स हो, तो आप लोग इस व्लॉग में कर दीजिएगा। मैं कल उन्हीं सवालों को उन पर बनाने वाली हूँ वीडियो। यहाँ पे फिर चल रही है दोनों की मस्ती, बट अब दोनों को अनमोल के कपड़े चेंज होंगे, क्योंकि वो एसी वाले रूम में सोता है ना, तो फुल पहनाए जाते हैं, फुल टी शर्ट फुल पैंट, क्योंकि उसमें ठंडी रहता है बहुत ज़्यादा। तो जाएगा। अनमोल को तेल वेल तो लग ही चुका है, मैंने दिखाती हूँ आपको मैं कितना ज़्यादा तेल लगा दिया उसको आज। मतलब जल्दी मिलता नहीं है तेल लगाने के लिए। अब ऐसे बच्चों की ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कपड़े गंदे हुए तो हुए, कपड़े तो छोटे रह जाएंगे और चेंज हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के शरीर में जो तेल जाएगा वो ज़िंदगी भर काम आएगा, और शरीर कसे कसे रहेंगे। तो बस आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हों तो उनकी मालिश ज़रूर करिएगा, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे आपकी चद्दर कितने भी गंदे हो जाए, कपड़े कितने भी गंजे हो जाए, मालिश रगड़ रगड़ के करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।